डाउट तो आता ही है, ठीक है। कि जब आप एग्ज़ाम के जब भी 15 से लगभग 20 दिन इसके पहले जब आप रहेंगे, क्योंकि टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद डाउट आता है, कई बार आपको लगेगा कि होगा कि नहीं होगा। टेस्ट में नंबर कम आते हैं, फिर उसके बाद अटेम्प्ट भी टेंशन रहता है कि अटेम्प्ट कहीं ऐसा ना हो बर्बाद हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों पे कई बार डाउट आता है कि पेपर दें कि छोड़ दें। तो थोड़ा सा हम इस पे बारे में 2-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे, मतलब वैसे ही नॉर्मल 10-15 मिनट जो भी टाइम लगेगा, कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी जैसे आपने देखा होगा, जो आपकी फर्स्ट रैंक हैं, जिन्होंने मतलब जिनका फर्स्ट रैंक आया है, उनका 5वें अटेम्प्ट में आया है ना। यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि सिलेक्शन के लिए ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपका कौन सा अटेम्प्ट बेस्ट होगा। 3 अटेम्प्ट इन्होंने, इनका प्रीलिम्स नहीं हुआ 3 अटेम्प्ट में, और उसके बाद चौथे में देखिए इंटरव्यू था, उसके बाद जो है 5वें में वो भी फर्स्ट रैंक। उम्मीद ही नहीं की, कल्पना से परे रहा होगा। क्यों? अच्छा, इसमें एक ट्विस्टिंग पॉइंट और आप देखेंगे। वो क्या कि इन्हीं के साथ में जो मतलब कि इस बार का फर्स्ट रैंक रहे होंगे, इन्हीं के साथ में कई लोग जो वो भी दिए होंगे जो कि आईएएस तो नहीं, मतलब आईपीएस जरूर रहे होंगे, आईपीएस रहे होंगे, और कुछ लोग आईआरएस रहे होंगे, बाकी और जगह के टॉपर सब कोई दिए होंगे, जिनका कि मतलब ऑलरेडी इतना और ये जो फर्स्ट रैंक जिनका आया है, वो तो एकदम मतलब कि अपना जो है बस मेंटरिंग कर रहे थे, अपना जो गाइडेंस कर रहे थे, क्योंकि इंटरव्यू दिए थे तो कोई दिक्कत नहीं था उस सब चीज़ों का। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपके सामने एक चीज़ दिख रहा है, ये है कट ऑफ। देखिए यूपीएससी का डॉक्यूमेंट है ये। तो इसमें देखिए कि कट ऑफ जो है प्रीलिम्स का कट ऑफ देखिए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम मैं ज़्यादातर इसी में डिस्कस करूंगा कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है। देखिए जैसे जनरल का है 87.98 है, मतलब 88 मान लीजिए। ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का देख रहे हैं आप, एससी का, एसटी का, है ना। इसको दिखाने का क्या मतलब है? इसको दिखाने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर अटेम्प्ट अलग है ना, 6 अटेम्प्ट है। यहाँ पर भी अटेम्प्ट अलग है, 6 अटेम्प्ट है। यहाँ पर ओबीसी में अटेम्प्ट कितना है? 9 अटेम्प्ट है। लेकिन जो ये एससी एसटी इधर वाला पोर्शन है, इनको अटेम्प्ट की टेंशन नहीं है। अभी आपको धीरे धीरे मेरी सारी बातें लिंक करेंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अभी सुनते रहिए आराम से। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ? यहाँ पर मतलब ये हुआ कि इनको अटेम्प्ट की टेंशन होती है, इनको भी अटेम्प्ट टेंशन होती है, इनको अटेम्प्ट टेंशन थोड़ा कम होती है, होती तो है अटेम्प्ट भाई जा रहा तो, लेकिन इनको अटेम्प्ट की टेंशन नहीं होती है। अब मेंटली प्रेशर बात अलग है कि हाँ टेंशन में इस बात को कहें कि पहले अटेम्प्ट में टॉप करना था लेकिन टॉपर नहीं बन पाए, ये समस्या होती है थोड़ी सी, बाकी और कोई चीज़ ऐसा नहीं है। अब इतनी बातों से क्या निकालना चाह रहे हैं हम? इतनी बातों से हम ये निकालना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो अभी टेस्ट दे रहे होंगे, एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, और उनका जीएस में आ रहा होगा, मान लीजिए जीएस में किसी का जो है 50 नंबर आ रहा होगा टेस्ट में, किसी का जो है 60 नंबर आ रहा होगा, और किसी का 70-80 के रेंज में पहुंच रहे होंगे, तो वो लोग ये मान रहे होंगे चलो हम भाई अगर 80 नंबर के रेंज में है कोई दिक्कत की बात ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो 50-60 वाले डिलेमा में होंगे कि इनको अटेम्प्ट भी बचाना है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, ये जो अभी आपको मैंने बताया ना, ये कट ऑफ दिया वो, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर ये तय करेगा। अगर आपके 50-60 नंबर आ रहे हैं और आप ऑलरेडी इन तीनों कैटेगरी में आ रहे हैं, तो समस्या है। फिर समस्या क्या है कि अटेम्प्ट की टेंशन है, फिर आपका अटेम्प्ट जाएगा। यहाँ पर समस्या नहीं है कि 50-60 नंबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे, क्या पता जो है कट ऑफ गिरे थोड़ा सा, तो सिलेक्शन मतलब प्रीलिम्स होने की संभावना बढ़ सकती है, और साल भर मेहनत किए हैं तो इससे संभावना बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको अटेम्प्ट की टेंशन हो रही है इन तीनों में, मतलब कि इधर साइड कहाँ गया ये, एक बार थोड़ा सा ये देखिए ये वाले पोर्शन में, अगर यहाँ पर आप हैं तो आपको अटेम्प्ट टेंशन होगी। 2-3 अटेम्प्ट, मतलब कई बार ऐसा देखा गया है ना कि अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, टाइम रहता है लेकिन अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर आपको सिक्योर होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर है तो चल जाएगा, 50-60 अगर नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पेपर देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या पॉइंट है इसमें? मेन पॉइंट ये है कि कुछ लोगों का जो है ना, जैसे मान लीजिए कि बहुत कम नंबर आ रहे हैं, कम नंबर मतलब जैसे मतलब कि बात से पता चलता है ना कि कुछ लोग मान लीजिए 20 नंबर आ रहे हैं, कुछ लोगों का 30 नंबर आ रहे हैं। अब इनके लिए तो और बड़ा डिलेमा है, मतलब एक कन्फ्यूजन है कि उनको देना चाहिए। अब आप कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहे हो, मतलब अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, कहाँ गए, यहाँ वाले पोर्शन पे,
इनमें आ रहे हैं, मतलब जैसे इन वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत नहीं है, इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर भी हैं तब भी आप बचने का प्रयास करिए फिर, क्योंकि एक होता है ना, मेंटल स्टेटस भी मैटर करता है। अटेम्प्ट जाने के बाद आप कहीं पर भी रहेंगे ना, टेंशन तो आएगा, अगर यार मेरा फालतू में टाइम जा रहा है, फालतू अटेम्प्ट जा रहा है, बताने में शर्म लगता है ना ऐसा होता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा जो है ध्यान रखेंगे कि हमको किस समय जो है अटेम्प्ट देने की उम्मीद है कि नहीं है। अगर और ये अभी अभी बहुत गोल्डन टाइम है, देखिए हवाबाजी की बात नहीं है ना। अब मैं आपको फालतू का मोटिवेट कर दूँ इस बात को लेकर के कि नहीं नहीं जो है साल भर पूरा पूरा मेहनत चल रहा है, पूरा साल भर जो है आपने जो है 1 से लेकर 12 महीने पूरे पूरे पढ़ाई की है ना, खूब मेहनत से पढ़ा है खूब। अब टेस्ट दे रहा, टेस्ट में आ रहा 50 नंबर, टेस्ट में आ रहा 30 नंबर। अब हम ज़बरदस्ती आपको नहीं 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 दीजिए, जब ठान लिए हैं, जब मान लिए हैं, ये कर लिए वो कर लिए, जा करके टॉप करिए। तो देखो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी फिर रिस्क वाला जोन है ना, कि मतलब रिस्क है कि हाँ जाएँ उसके बाद फिर ना हो अटेम्प्ट जाने की, लेकिन संभावना ज़्यादा है। मेन ये कहना चाह रहा हूँ कि अटेम्प्ट जो है खोने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल पे हैं कि मतलब कि 70-80 के रेंज में हैं, अगर टेस्ट देते समय अगर आप 70-80 के रेंज में हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको आराम से देना चाहिए पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, आराम से चाहिए। क्योंकि बढ़ जाता है उतना मार्जिन, मतलब हो सकता है कट ऑफ भी गिर जाए, हो सकता है पेपर का नेचर कुछ ऐसा इधर हो जाए। 70-80 मतलब ये होता है ना, अपनी तैयारी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। थोड़ा सा अच्छा, कुछ लोग तो एक पोर्शन तो इग्नोर कर दे रहे होंगे, वो कौन सा है, वो है CSAT का ये वाला पोर्शन। इसका भी कुछ लोग ना टेस्ट ही नहीं दे रहे होंगे, हम तो आराम से निकाले, ऐसा ऐसा ख्याल आता होगा अंदर से, CSAT में तो हमारा आराम से निकल जाएगा, उसे कोई टेस्ट नहीं दे रहे होंगे। भी सोच रहे होंगे हम केवल पढ़ लेंगे, थोड़ा सा परसेंटेज पढ़ लेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे, और थोड़ा सा जो है रेशियो वगैरह पढ़ लेंगे तो आराम से मेरा हो जाएगा, रीजनिंग वगैरह थोड़ा देख लेंगे तो हो जाएगा, है ना भाई। टेस्ट दे लीजिएगा, अभी 15 दिन बचा है, कम से कम 15-20 दिन, तो आराम से बैठ करके, ज़्यादा नहीं, फुल लेंथ टेस्ट 2-3 चेक करके देख लीजिएगा कि क्या हाल चाल चल रहा है ना। ये हाल चाल लेना बहुत ज़रूरी काम है ना। तो हाल चाल फिर पूरा बिगड़ जाता है, बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। अभी लग रहा होगा, अभी भी कितना लोग नहीं पढ़ रहे, अभी सोच रहे होंगे ना हम CSAT पढ़ेंगे 5 दिन पहले, क्योंकि हम जो है ऑलरेडी टैलेंटेड लोग तो रहते ही है। UPSC जो आता है ना टैलेंटेड रहता है, वो मामला बाद में गड़बड़ होता है जब अब जैसी कट ऑफ गया ना, जब आप जो लोग अभी एनालिसिस किए होंगे अपने मार्कशीट, जब आप अपना मार्कशीट निकाले होंगे, मान लो जो 2024 का पेपर दिए होंगे, ठीक है, 2024 जब आप दिए होंगे पेपर, तो रिजल्ट आया ही होगा, ऐसा तो रिजल्ट नहीं आएगा। प्रीलिम्स नहीं हुआ जिनका मार्कशीट देखे होंगे कि हाँ भाई क्या हाल चाल है। अब इस हाल चाल में थोड़ा सा कट ऑफ देखे होंगे, कट ऑफ तो एकदम उछाल मार गया मतलब 2023 का जैसे ना ग्राफ अगर बनाया जाए, 2023 अगर यहाँ पे चल रहा है ना कट ऑफ, तो 2024 में यहाँ पहुँच गया, एकदम ऊपर चल गया, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गया। अब तो लोग इस उम्मीद में थे कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा क्यों, आप देख लीजिए कि क्यों नहीं हो रहा है। अब किस्मत अच्छी रही होगी 2023 में जिनका कि CSAT हो गया, उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले GS पे तो प्रीलिम्स क्लियर हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि केवल आप बस अभी जोश में है, GS को ही लेके एकदम परेशान है कि दें कि ना दें। भाई इधर भी चेक करना होता है, CSAT IAS बनने की एलिजिबिलिटी ये है, ये तो मतलब एक रैंकिंग या रैंकिंग नहीं बल्कि कट ऑफ बनाता है कि ये मैटर है। लेकिन मेन चीज़ तो ये है ना, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसको भी आराम से बैठ करके, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मतलब 2-4 10 तो दे ही दीजिए। 2-4 नहीं देंगे तो वहाँ जाने के बाद फिर ऐसा लगेगा कि यार ये तो जो है 80 क्वेश्चन रहते हैं। लॉजिक समझिएगा जा करके, जब आप टेस्ट दें तब समझ में आएगा ये चीज़ कि GS में 100 क्वेश्चन दे रहे हैं और CSAT में 80 क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा क्या अंतर है, मतलब कुछ तो लॉजिक होगा ना। और UPSC वाले बहुत माइंड से खेलते हैं, ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी, है ना। शुरू नहीं लगता, शुरू लगता है ऐसे मतलब ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर तय करिए रेंज अपना। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके जो है कैटेगरी में किस में जो आ रहा है, और उस कैटेगरी से आपको अटेम्प्ट पता चलेगा कि आप कौन से अटेम्प्ट पे हैं, है ना। पहले अटेम्प्ट दे रहे हैं, दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, पहले वाले अगर हैं और ठीक ठाक माहौल बन रहा, नंबर ठीक आ रहा, तो फिर कोई तो सोचना ही नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए कि नंबर कितना आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों का 20 से 30 का रेंज होगा, है ना, आता है भाई। अच्छा, कुछ लोगों का निगेटिव में भी आता है, ये भी हालांकि मत लीजिए UPSC है, और यहाँ पर जो है टेस्ट वाले तो और जो है घुमा बनाते हैं।
टेस्ट वाले जो है ये तो और एकदम उथल कूद मचा देंगे, यानी इतना कठिन बना देंगे कि आदमी जो है माइनस चला जाएगा, जितना ऊपर जाने से नीचे जा रहा है। तो ऐसा भी होता है, इस ब्रह्मत्री का ऐसा नहीं होता है। तो 20-30 एक रेंज हो, मान लीजिए एक रेंज मान लीजिए कितना 50-60 का, 50-60 का, ठीक है। और एक जो रेंज है वो आप मान लीजिए 80 से 100 के बीच में। आप इन तीनों रेंज पहले देखिए किस रेंज में आ रहे हैं। अब कितने टेंशन हम तो इसको बाहर चले जाएंगे क्या, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में कुछ भी संभव है। लेकिन अगर आप 50, 60 और 80, 100 के बीच में हैं, 80, 100 के बीच में फिर कुछ टेंशन ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी फेल होते हैं, याद रखिए। मैंने 120 नंबर लाते हुए टेस्ट में फेल होते हुए देखा हूँ, ऐसा मत समझिए कि नहीं आता है, बहुत बुरी स्थिति होती है। यूपीएससी क्या है ना, वहाँ पर जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहाँ माहौल ही अलग होता है। वहाँ पर हर एक क्वेश्चन का डर रहेगा, हर एक क्वेश्चन का आपको ना डराता रहेगा, कहीं मेरा फेल तो नहीं हो जाऊँगा, कहीं ऐसा ना हो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, मतलब इस सब चीज़ें जो है आपको बहुत बार डिस्टर्ब करेंगी। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये कट ऑफ देख लीजिए एक बार, 2023 का भी एनालिसिस कर लीजिए करके, है ना। अगर आपने 2023 का पेपर दिया होगा तो पता चले। बाकी ये क्या है ना कि टेस्ट में एक आपका नॉलेज की परख होती है कि हाँ आपने पढ़ा है तो जो है उसका फ़ायदा मिल रहा है, कि आप टेस्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है वो चीज़। लेकिन यूपीएससी में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। यूपीएससी में आप पढ़े भी हैं, बताता रहा हूँ ना। अब जैसे मान लीजिए कि जो लोग सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, मतलब कहीं पर वो जो है सेलेक्टेड थे, अब वो सेलेक्टेड हैं तो फिर भी उनके साथ समस्या है कि वो जाकर प्रीलिम्स फेल हो गए। मतलब अब उनका क्या नॉलेज गिर गया? नहीं, उन्होंने उस पीरियड दौरान जो है मेहनत नहीं किया, या उनका उस समय गड़बड़ाया। ये नॉलेज रहा भी होगा तो 2 घंटा होता ना, 2 आवर बहुत गेम प्लेइंग होता है। जो लोग दिए उनको अनुभव होगा इस बात का, कैसे कैसे शेयर मार्केट तरह खटखट दिमाग बदलता रहता है कि ऐसा भी होगा। अब एक्सपीरियंस किया होगा कई बार जब आप पेपर दे रहे होंगे ना। जैसे मान लीजिए आप पहले तो 50 से 60 क्वेश्चन जब आप जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, 50-60 क्वेश्चन हर कोई करेगा, आए पेपर में ना आए कोई दिक्कत नहीं। पेपर चाहे एलियंस बना दे, चाहे जहाज बना दे, चाहे जहाज बन के आ जाए, 50-60 क्वेश्चन हर कोई करेगा, भले ही सब गलती ही हो लेकिन करेगा शुरू में। उसके बाद जब बढ़ना शुरू करते हैं ना तो डर रहता है यार कहीं ज़्यादा गलत तो नहीं हो रहा है। तो इस पर क्या करते हैं हम, जो है थोड़ा सा छोड़ दें क्या क्वेश्चन, फिर अंदर से आ जाएगा नहीं 80 तक पहुंचा देते, 80 क्वेश्चन पहुंचा देते हैं, फिर डर आएगा नहीं कम कर देते हैं, क्या पता जो है 80-85 रख के, कोई बताया था 80-85, है ना, ऐसा रेंज वहाँ दिमाग में आएगा। फिर लगेगा यार क्या पता 15 क्वेश्चन में से 4-5 का सही हो जाए। अब उस लालच, देखो ये वहाँ पर लालच भी आएगा, डर भी आएगा, सब तरह के इमोशन आएंगे। लेकिन वही है, अब उस इमोशन में भी खेलना है और क्या करना है, आपको डर भी लगेगा। अब कुछ लोग कर ही देते हैं, 70 का टारगेट लेकर चलने वाले 95 क्वेश्चन अटेंड करके आते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। तो इसको मत समझ। हाँ देखो रिजल्ट के बाद बात अलग है कि हाँ अभी जैसे मान लीजिए किसी का नंबर आ गया कितना किसी का नंबर कितना, मान लीजिए कि 40 नंबर आ गया, ठीक है 40 नंबर है। अब वो 40 नंबर अब आप देखेंगे कहेंगे अरे यार मतलब तुम 20 क्वेश्चन नहीं सही कर पाए, ऐसा लगेगा ना बोलने में, नेट मतलब कट पिट कर इतना सही होना नहीं हो पा रहा है 20 क्वेश्चन। लेकिन बात ये नहीं, बात ये है कि 40 नंबर जो पाया है ना ये भी 95 किया होगा ऐसा नहीं किया होगा, बस किस्मत खराब को खूब गलत किया, धुआंधार गलत किया एकदम से, मतलब आँख बंद करके बैटिंग चल रही थी पूरा। तो ये समस्या आती है। और वरना तो नॉलेज रहता ही है, 20-25 क्वेश्चन हर कोई कर देता है, लेकिन वो जो उसके आगे का जो स्टेप होता है बड़ा कठिन होता है। वहीं पर जिसका किस्मत साथ दे देता है वो निकल जाता है, और जिसका नहीं साथ दिया वो तो भाई फिर वही 2-3 बार जो है घूम के नाचते रहते हैं। तो खैर उम्मीद है कि आपको ये बात थोड़ी सी लगी होगी हाँ कि मतलब किस तरह से अटेम्प्ट लेना चाहिए। इसमें किसी का सलाह मत सुनिएगा, अगर कोई कह दिया ऐसे तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, 2-3 पॉइंट क्लियर है। अटेम्प्ट आपका है, ठीक है, अटेम्प्ट आपका है, टाइम पूरा आपका है, ठीक है, मेहनत आपने किया है, हार्डवर्क दे, हाँ हार्डवर्क आपने किया है, साल भर 1 से 12 महीने आपने मेहनत की है, पैसा पूरा आपका जा रहा है, सब कुछ आपका हो रहा है। अब कोई कह दे कि नहीं तुम्हें दे देना चाहिए, अब आप खुश हो रहे हैं, वाह उसने मुझे जज कर लिया कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे जाकर अटेम्प्ट देकर मारूंगा। खुश से जाग रहे हैं, जाने के बाद अटेम्प्ट दे रहे हैं, फिर आकर के टेंशन में उम्मीद लेकर पड़े हुए हैं, क्योंकि पता था नहीं होना वाला, फिर भी टेंशन में रहेंगे ऐसा होता है। तो खैर ये सब बातें रहीं थोड़ी मोड़ी, बीच बीच में लाते रहेंगे ऐसे पॉइंट, है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी ये जो चल रही है नॉर्मली इसे चलती रहेंगे आराम से। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी।